हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे होगे। और आप दोस्तों जहाँ पे भी रहो स्वस्थ रहो और मस्त रहो और मेरे ब्लॉग्स देखते रहना। और अभी देखिए मॉर्निंग के टाइम हो चुके, यह जा चुके हैं और मेरे हेल्थ सब कुछ हो चुका था। लेकिन मैंने आज सोचा था कि क्लीनिंग करूँगी घर के काम, लेकिन मेरा बेटा भी घर पे ही रहेगा क्योंकि मैं इसको बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मस्ती भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे काम को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना कि फिर बच्चे को ले करके घर का काम करना, हर काम करना, अब मैं एक एक काम करना, मतलब घर के कोई भी काम ना छोड़ना और हर चीज़ टाइम पे पूरा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंडियन हाउसवाइफ का। और हमारे साथ भी यही होता है कि अभी इनका क्लास कर लिए, इनका क्लास ख़त्म हुआ है। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बिस्तर इनका ठीक कर दूँ, क्योंकि थोड़ा बिस्तर तो ठीक हो जाता है, थोड़ा बिस्तर इनके बाद ठीक होते हैं। चाहे वो बेडशीट के सिलवटें ये सब हटाना बहुत हटा देती हूँ तो जब एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि मैं ऊपर उठा के कभी बिस्तर नहीं साफ़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। फिर वो एक ही चीज़ तो नहीं होता है ना। एक तो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में पहले समय जब बच्चे चले जाते थे जब क्लास करने, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती थी। फिर मैंने ये शीशा पूरा अच्छे से साफ़ किया था, क्लीनिंग किया था। फिर मेरे बेटे को खाने का मन नहीं था उस समय, सुबह नहीं खाया था, मेरे हस्बैंड नहीं खा के गए। तो फिर हम सोचे कि चलो जाने तो नहीं खाएं तो कोई बात नहीं। तो फिर मेरे बेटे को अभी मैं दे रही थी खाने के लिए पराठा और सब्जी, क्योंकि खाते हैं तो अच्छा लगता है बच्चे को, क्योंकि जब नहीं खाएगा तो फिर उसी के साथ मैंने किचन का रेक वगैरह भी पोंछ रही थी। क्योंकि उधर आप देख रहे कि सिंक में पूरे भरे बर्तन पड़े हुए हैं कि वो भी अपने साफ़ करना है अभी है। मैंने सोचा कि पहले किचन के ये हिस्से साफ़ कर दो, फिर दोपहर में खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो जो जहाँ जा रही हूँ वहाँ कम से कम जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। कभी कभी मन करता है ना कि बहुत जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, कोई काम ना रहे और 11 साढ़े 11 बजे तक मैं एकदम फ्री हो जाऊँ, मैं ये सोचती हूँ। लेकिन कब होगा भगवान जाने। और फिर इतना नहीं होता है क्योंकि एक तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो इनको जॉब जाना ही जाना है, मजबूरी नहीं है और इनकी भी कोई गलती नहीं है, किसी भी हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी। जब अगर वो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बाहर का भी कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं होता है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि बाहर वो जो झेलते हैं वो ही जानते हैं और जो मैं करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। इससे कभी मैं ये नहीं कह सकती कि वो कम करते हैं या वो घर का नहीं काम करते हैं तो वो बहुत ईजी काम करते हैं। क्योंकि मैंने बाहर का भी जॉब कर रखा है तो मुझे पता है कि बाहर की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं अपने घर की, तो वो और भी ज़्यादा ही होता है। हमें तो कभी मन ना करे तो ना भी करो, और कभी करना है तो करना है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। वो नहीं समझेगा कि अभी आज नहीं आपको करना है मत करो, कल कर लेना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनको करना है तो देना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाबू को तो नाश्ता दे दिया था और किचन भी पूरा क्लीनिंग कर दिया था, वो बेटा खा रहा था। कभी कभी मेरे बेटे ना आराम से खाना खा लेते, नाश्ता कर लेते हैं, आजकल मैं सिखा रही हूँ। क्योंकि स्कूल जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए ही दिक्कत हो जाएगी, मेरे लिए नहीं। फिर गेस्ट रूम मैंने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साफ़ करके मैं चले जाती थी। आज मैंने सोचा थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दूँगी। किचन के चेयर ये यहाँ पे ऐसा घर है ना कि यहाँ पे धूल मिट्टी, दरवाज़ा मेरा हमेशा बंद रहता है तो धूल मिट्टी ज़्यादा लगता नहीं है। यही ज़्यादा दरवाज़ा खोलते हैं तो आता है, क्योंकि फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ ये दरवाज़ा बंद करके। क्योंकि वहाँ का घर था ऐसा कि हमें खोल के रखती थी, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि बाहर से कुछ दिखता था, यहाँ कुछ दिखता नहीं है तो फिर खुलना कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने गद्दे वगैरह इसको पोंछ रही थी, ऊपर से थोड़ा थोड़ा धूल लग जाता है इस पर, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। अच्छे से पोंछ वगैरह के साफ़ कर दूँ, फिर चेयर को भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। वहीं से मैंने अच्छे से क्लीन करके रखा था, फिर धीरे धीरे अच्छे जब बिछाया लगाया तो उससे पहले मैंने एक बार क्लीन कर दिया था। फिर इसके ऊपर से आप कपड़े को ना पोंछ भी तो ना तो ये गद्दे एकदम साफ़ हो जाते हैं। इसके ऊपर ऐसा कपड़ा है, बहुत अच्छा ये कपड़ा लगवाए थे, सॉफ्ट टाइप का कपड़ा है ना, तो जिस पर धूल मिट्टी ज़्यादा लगती नहीं है। वो थोड़ा सा साफ़ कर दो तो वो साफ़ दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो फिर ऊपर नीचे ये सब साफ़ करी। फिर मेरे म्यूज़िक सिस्टम है तो वो थोड़ा सा गंदा हो गया था क्योंकि उसको साफ़ नहीं कर रही थी अंदर तक, तो मैं बैठ के उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं गेस्ट रूम की एकदम डीप क्लीनिंग करके ही रखूँगी, क्योंकि कभी इनके आते हैं तो कभी ये ख़राब ना लगे कि कभी होना नहीं होता है। ये सब चीज़ों की तो जिम्मेदारी हमारी है ना, तो फिर ऐसे तो नहीं है कि रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जब करना होता है तो जब मैं करने बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि अच्छे से उसको कर डालूँ, साफ़ कर दूँ कि उसको फिर गंदगी ना लगे। साफ़ करने का भी कोई ऐसा ना रहे कि मैंने साफ़ भी किया और उसको पता भी ना चले और ना लगा कि गंदा ही रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कवर धुल लिया था, तो मैंने आज सोचा था चलो कवर तो मैंने धुल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले थोड़ी सफाई भी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ नहीं रहता है। एक अलमारी आप जानते हो वो मेरे पूजा के सामान के लिए है, और बाकी इनका हेलमेट वगैरह ही रहता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं रखती हूँ पीछे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ धूल मिट्टी रहती भी नहीं है। आपके चेयर वगैरह पर भी आपने देखा बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं निकलेगी। छोटा सा कमरा है ये बाहर का,
गेस्ट रूम, तो उसको ज़्यादा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा करना भी नहीं रहता हमें, है मेरे हिसाब से। तो फिर अभी देखिए मेरे बेटा भी उधर मस्ती करने चला था। बच्चों के साथ ना कोई भी चीज़ करना बहुत मुश्किल। एक तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे लगता है वो गिरा ना दे, फिर वो मस्ती करता है तो कभी नंगे पाँव आ जाएगा, कभी सॉक्स तो पहना रहता है लेकिन फिर बिना चप्पलों के आ जाता है, ऐसे करता है। तो मुझे, और फिर देखिए गद्दियाँ भी लेकर चला गया, इसका एक सेट पूरा गद्दी लेकर चला गया था। मम्मा मैं लेकर जाऊँ? मैंने कहा चलो ले जाओ, खेल लो। तो वही पूछ के आ रहा है कि मम्मी ये भी ले जाऊँ वो भी ले जाऊँ, तो बहुत शरारत करता है। और जब मैं कुछ ऐसा अलग सा काम करती हूँ ना डेली रूटीन से अलग, तो इनको तो मस्ती उसमें बहुत ज़्यादा छा जाता है, मस्ती ही मस्ती आती है। तो अभी वही चीज़ें हो रही थी कि नहीं कर लो, तो वो डांट रही थी। मैंने वो गद्दी चेंज करके उस पर कर दी। फिर यहाँ का देखती हूँ कि दूसरी तरफ क्या करती हूँ। तो अभी मैं वही सब साफ़ कर रही थी। ये चेयर वगैरह गंदे नहीं ज़्यादा होते हैं, ये यहाँ पे अच्छाई है कि आपके घर में ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आएगी, तो आपको ज़्यादा क्लीनिंग करना नहीं पड़ेगा। फिर ये आप मैं हमेशा से बताती हूँ कि ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का था कि थोड़ा सा गेट, लेकिन हाँ थोड़ा सा सूनापन लगता है। पहले वहाँ तो गेट था, दरवाज़ा था, तो बहुत लोग दिखते थे, तो यहाँ दिखते नहीं है, ये वाली बात है। लेकिन हाँ अपने कामों में भी इतना व्यस्त रहते हैं कि सुबह से शाम कब हो जाते। और मैं बाहर जाके बहुत सामान लाती हूँ, तो कम से कम 15-20 मिनट में बाहर आ जाती हूँ, उससे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, मेरा थोड़ा सा मन भी ठीक हो जाता है। जाऊँगी कभी, करूँगी और भी घूमूंगी बाद में, शाम को तो मैं दिखाऊँगी कैसे होता है बाहर का अच्छा हिस्सा। तो अभी तो मैं देखिए झाड़ू वगैरह मैं बाहर का घर का ही पूरा लगा दी थी, इसके साथ में पोछा लगाऊंगी, पोछ एकदम क्लीन करके लगा दूंगी। और फिर मेरा ये डीप गेस्ट रूम एकदम क्लीन हो जाएगा। बहुत देखने में तो वैसे आपको गंदा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे था कि मैं देख रही थी ना कि वो गंदा बहुत ज़्यादा है, तो अंदर में चेयर वेयर हटा के पोछा लगाती हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ऊपर से लगा तो डेली ही देती हूँ, लेकिन अब जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस दिन तो लगाना ही हटा के। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मेहमान आएंगे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर इसके कमरे का मेरा ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। आप जानते ही हो कि इस कमरे में मैं कभी ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इस कमरे में रहती भी नहीं हूँ, तो शूट भी क्या करूँ, ये भी आप सोच लो। जिस कमरे में टीवी होता है, घर फैमिली या 80% लोग, और हम लोग बेडरूम में ही ज़्यादा रहते हैं, गेस्ट रूम में कोई भी ज़्यादा नहीं रहता है। गेस्ट रूम में हमने टीवी इसी नहीं लगाई, क्योंकि गेस्ट रूम में टीवी लगा दीजिए तो फिर गेस्ट रूम भी गंदा होता है, बेडरूम तो गंदा होता ही होता है, गेस्ट रूम भी गंदा होता है। तो मैंने कभी भी गेस्ट रूम में टीवी नहीं लगाने को सोचा। बहुत लोग गेस्ट रूम में टीवी लगा देते हैं, नहीं गेस्ट भी आके देखेगा, हम के गेस्ट आके देखेगा तो बात करेगा कि देखेगा। तो फिर मैंने उसके बाद नहाना धोना सब कुछ हो गया था। फिर मेरे बेटे को कुछ बनाई नहीं थी दलिया, तो मैंने सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ले लिया था और दूध और चीनी डाल के उसको एकदम लिक्विड जैसा, अच्छा सा लिक्विड जैसा बना दिया था, थोड़ा सा गाढ़ा। तो इसको अच्छा लग रहा था कि दूध तो इसके शरीर में जाना चाहिए, और पार्ले जी बिस्किट गेहूँ का होता है तो वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो मैं इसको ज़रूर से खिला देती हूँ, कभी कभी खाता है। मैं इसके लिए हमेशा यही बिस्किट रखती हूँ, तो इसको मैं खिला रही थी। उसके बाद मैं खाना बनाने चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हर चीज़ करते करते। और मेरे चेहरे पे आपको थकान लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, पता ना, वो हेडेक मेरी जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर अभी मेरा ये सब काम हो गया, तो फिर दाल बैठाने जा रही हूँ कि फटाफट पहले मैं दाल बैठा दूँ, कि दाल बैठा लूँगी ना तो इसका दाल हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक तो वो मेरी चने की और अरहर की दाल होती है, तो वो फटाफट जल्दी से बनती भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं उसी को बैठाती हूँ। फिर मैंने सोचा ना कि मैं आलू गोभी मटर बना दूँ, मुझे वो खाने की इच्छा थी। फिर मुझे याद, मैंने काटने पीटने की तैयारी भी कर ली, काटने की जैसे ही सोच रही थी मैं, वैसे ही मुझे दिख गया कि मुझे मेथी सूख रही है मेरी, मेथी सूख रही है। तो मैंने सोचा कि मेथी ही बना लूँ। फिर तो ध्यान पे आ जाएगा कि हरी सब्जियाँ कुछ तो नहीं है मेरी फ्रिज में। फिर याद पड़ गया कि नहीं मेथी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा सोचो मेथी ही बना दूँ, क्योंकि मेथी खत्म हो जाएगा, गोभी वगैरह तो रह ही जाता है, वो यूज़ हो जाएगा बाद में चल के। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने गोभी, फिर मेथी, आलू मेथी की फ्राई सब्जी बनाऊंगी और दाल फ्राई करूंगी, हल्का सा दाल फ्राई करूंगी, जीरा प्याज और लहसुन का, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी वीडियो में। और आलू मेथी तो आपको पता ही कि मैं सिंपल सा आलू मेथी बनाती हूँ, पहले आलू डालूंगी मिर्ची के साथ, फिर मेथी डालूंगी, हल्दी नमक डालूंगी और भून लूँगी, बस यही रहेगा किचन का काम। फिर देखिए मैंने सब काम किया, बेटे को उसी समय दिखा, कुछ पढ़ा भी रही थी, ओरल कराती रहती हूँ पढ़ते काम करते वक्त इनका। तो क्योंकि एक तो बच्चा होता है ना मेरे साथ कि घूमता ही रहता है, तो बच्चे अच्छे से पढ़ते भी रहते हैं, उसी में मम्मा के साथ आके घूमता है, तो इसको भी अकेलापन नहीं लगता है, मम्मा से बातें होती रहती हैं और इनका भी काम हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है। मैंने देखिए जीरा डाला, लहसुन और हरा मिर्चा और प्याज मैंने डाला है। इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही आपको थोड़ा सा देर तक भूनना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको टाइम लगेगा भुनने में। क्योंकि देखिए ऐसे करते 2-3 मिनट लग ही गया था भुनने के बाद। फिर मैं दाल डाल दूँगी और दाल
बना दूँगी, बहुत फ्राई हो जाएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के। सब्ज़ी मेरी सिंपल रहती है तो मैं दाल में थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट करने लगती हूँ। दाल फ्राई करने का मेरा मन नहीं था क्योंकि मेथी में भी स्वाद होता है अच्छा खासा, तो सादा दाल को ही थोड़ा सा अलग से इंटरेस्टिंग बना लिया था मैंने। कभी कभी दाल में सादा भी छोड़ देती हूँ, अभी मैं दाल कभी कभी छोड़ दूँगी, जिस दिन मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उस दिन दाल थोड़ा छोड़ देती हूँ और 2 चम्मच घी ऊपर से डाल देती हूँ। फिर अभी देखिए घर के काम तो ख़त्म हो गए डेली रूटीन के, फिर इनके मैंने थोड़ा सा सोचा डीप क्लीन, फिर इनके कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, 2 ही सेट थे मेरे, क्योंकि मुझे कभी कभी होता है ना कि मैं छोड़ती जाती हूँ तो वो बढ़ते ही चले जाते, मेरा आज नहीं मन किया, कल नहीं मन किया, ऐसा होता है मेरे साथ। तो फिर मैं बेटे को बैठा रही थी कि आप बैठो, थोड़ा सा पढ़ो, अपना रीडिंग करो और मैं अपना कपड़े भी प्रेस कर लूँगी साथ ही साथ, और मेरे बेटे का दोनों काम भी हो जाएगा। वो अपना तो मस्ती करते करते मेरे बेटा बैठने भी लगता है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ने भी आ जाता है, अच्छे से वो पढ़ लेता है। तो मैं वही काम होता है ना कि घर के कामों से बच्चे के संभालना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। सबकी दिमाग में भी चलता रहता है कि बच्चे को ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ा है, इसको याद नहीं कराना है, इसको याद कराना है, ये भूल गया है। तो फिर ये सिंपल सी मेरी थाली थी आलू और अपनी सिंपल सी, और मेरी यही वीडियो थी आज की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।